प्रश्नावली 8.2 कक्षा 11 का प्रश्न नंबर 23। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 8 तथा 9वां पद 256 है तो ज्ञात कीजिए कि कौन सा पद 64 होगा। तो हल है ए आर का स्क्वायर ए आर पर 3 घात डैश डैश गुणोत्तर श्रेणी में है। तो बोला चौथा पद 8 है, तो इसमें का चौथा पद होगा आपका ए आर, यानी 1 2 3 4। तो ए आर पर 3 घात बराबर दिया है 8। तो ए बराबर हो जाएगा 8 पर बटा ये चल भाग हो जाएगा 8 पर 3 घात का, तो आर पर 3 घात। फिर है टी नवा पद दिया है, कितना 64। तो अब दिया है ए आर पर 8 घात, अब दिया है ए आर पर यानी 9वां पद दिया है ए आर पर 6 घात। तो ए आर पर 8 घात 9वां पद हो जाएगा आपका बराबर 256 दिया है। तो अब ए आर पर 8 घात है, तो बराबर करेंगे ए आर पर 3 घात गुणे आर पर 5 है, यानी 5 3 8 घात के बराबर हो जाएगा। अब इसका मान रखेंगे 256 बराबर ए आर पर 3 घात का मान है 8, तो 8 रख देंगे गुणे आर पर 5 घात। तो आर पर 5 घात बराबर है 256 बटा 8। 8 से भाग दे देंगे तो 32 आएगा। तो आर पर 5 घात बराबर 32। अब 32 का खंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 पर 5 घात। तो 2 पर 5 घात हो गया। तो घात समान है, इसका घात समान है आधार की तुलना करने पर, यानी आर बराबर हो जाएगा आपका 2। अब है ए बराबर दिया है 8 बटा 8, आर पर 3 घात। तो 8 और आर का मान आया 2, तो 2 रखेंगे 2 पर 3 घात और हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना के 8। 8 से 8 में भाग देंगे तो बराबर आएगा आपका 1। तो ए बराबर है 1। अब दिया है टी नवा पद, टी एन बराबर सूत्र है टी एन बराबर ए आर पर एन माइनस 1। टी एन का मान है 64 बराबर ए का मान है 1 गुणे आर का मान है 2 एन माइनस 1। तो ये 64 बराबर, अब 2 का गुणा करेंगे 1 में तो उतना है 2 पर एन माइनस 1। अब 64 का खंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 पर 6 घात बराबर 2 पर एन माइनस 1। अब 2 पर 6 घात बराबर 2 पर एन माइनस 1। अब इसका आधार समान है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ है, आधार समान है तो घात की तुलना करने पर। तो 6 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर 6 प्लस 1 बराबर एन बराबर 7, यानी 7वां पद 64 होगा उत्तर।